और ठीक है। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमको डिस्कस करना है सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन के मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स जो कि एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है आज का। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो एंड मेरे साथ साथ कॉपी करो, क्योंकि हमको क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिस्कस करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम बचाने की कोशिश करना ड्यूरिंग द सेशन। चलो, और मैं जिसको रीड करने को बोलूंगा वो फटाफट रीड करना। ठीक है, एक सेंटेंस पढ़ना, रुकना, फिर सेंटेंस कंटिन्यू करना। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन गायत्री रीड करो बेटा फटाफट। Calculate stress, strain and elongation of a steel rod 25 mm diameter and 2 meter long is subjected to an axial pull of 45 kilonewton. Take E 200 mm 200 into 10 raised to the power 3 Newton per mm square. कैलकुलेट स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब सिग्मा, कॉमा स्ट्रेन मतलब छोटा ई, इलोंगेशन मतलब डेल्टा एल। आपके लिए मैं पूरा डिटेल लिख रहा हूँ। सिग्मा मतलब स्ट्रेस निकालना, छोटा ई मतलब स्ट्रेन निकालना, और डेल्टा एल मतलब इलोंगेशन निकालना। ये तीन चीज क्वेश्चन में पूछा है। 3 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। डायमीटर कितना है बेटा? 25 mm है बेटा। डायमीटर का वर्ड आ गया ना तो तुरंत उसकी एरिया निकाल लेना, 5/4 d²। अब मेरे क्लास में ऐसे आधुनिक बच्चे हैं कि डायमीटर बोला तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला नहीं मालूम है किसी को। ठीक है ना, तो वो आधुनिक पना यहाँ मत दिखाओ। सर्कल बोल दिया मतलब 5/4 d²। बोलो 5/4 डी कितना बेटा? 25। 25 का स्क्वायर। चलो आंसर निकालो। 490.87. 490.87 mm²। लेंथ कितना है? 2 मीटर लॉन्ग है, मतलब एल हो जाएगा 2 मीटर। मिलीमीटर में कन्वर्ट करो कितना हो जाएगा ये? 2000। एक्सियल पुल कितना है बेटा? पुल मतलब लोड है। पुल कितना है? 45 किलो मतलब 10 पावर 3 न्यूटन। और बड़ा ही कितना है? 210 की पावर 3 न्यूटन पर mm²। ये कैपिटल ई का नाम क्या है बेटा? कैपिटल ई को क्या बोलते हैं? बोलो कैपिटल ई का नाम क्या है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। चलो फटाफट डेटा कॉपी करो, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। डन। बोलो लिखिएगा बेटा। हो गया। सबसे पहला टर्म है स्ट्रेस, सिग्मा। बेटा मैं आपके लिए स्ट्रेस को डिफाइन भी कर दूंगा, ताकि अगर डिफाइन स्ट्रेस बोला कोई क्वेश्चन में तो आपको उसका आंसर आने को ना। तो स्ट्रेस क्या होता है देखो, इट इज डिफाइंड एज रेजिस्टिंग फोर्स, रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। स्ट्रेस क्या होता है बेटा?
रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, इसका फॉर्मूला है सिग्मा का P बाय ए। बोलो P कितना है? 45 10 की पावर 3। एरिया कितना है? 490.87। आंसर निकालो उसका। नाइन्टी 91.67। ये आता है 91.67 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसको ऐसा लिख के 91.67 को ब्रैकेट में डाल दो, बॉक्स में डाल दो। ठीक है, बोलो सेकंड टर्म क्या निकालना है? स्ट्रेन निकालना है। सेकंड टर्म क्या है? स्ट्रेन। सबको मालूम है स्ट्रेस, स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है? स्ट्रेस इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन होता है। साहिल मालूम है? स्ट्रेस इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन होता है ना? तो स्ट्रेन क्या होगा? स्ट्रेस बाय कैपिटल ई, सिग्मा बाय कैपिटल ई। बोलो सिग्मा कितना है? 91.67। कैपिटल ई कितना बेटा? 210 पावर 3। सर 4.58 into 10 raised to power minus 10 पावर -3। सर -4 -4 है। ठीक है, ये निकला अपना स्ट्रेन। साहिल लास्ट क्या निकालना है? इलांगेशन। इलोंगेशन निकालना है। हाँ, इलोंगेशन डेल्टा एल का फॉर्मूला बताओ एनीवन। डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या था? PL by पीएल बाय AE AE एई। पी कितना बेटा? पी है 45 10 पावर 3। लेंथ कितना है? 2000 मिलीमीटर है। एरिया कितना है? 490.87 और ई है 200 इंटू 10 की पावर 3। यहाँ से डेल्टा मिल जाएगा 0.9 0. कितना? 0.91 9। ठीक है, अभी आप कॉपी कर लो फटाफट। चलिए अब नया क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम एग्जाम्स में आ चुका है ऐसा वाला क्वेश्चन। थोड़ा ध्यान से सुनना और प्रॉपर्ली नोट करना। क्या लिखा है? इन अ बाय एक्सियल, बाय मतलब दो, बाय एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम मतलब दो डायरेक्शन में स्ट्रेस आना, along two perpendicular directions are 70 न्यूटन पर एम स्क्वायर एंड 40 न्यूटन पर एम स्क्वायर कंप्रेसिव। इसको सिग्मा एक्स पकड़ लो, 70 न्यूटन पर एम स्क्वायर टेंसाइल। याद रखना टेंशन को पॉजिटिव लेना, टेंशन को क्या लेना? पॉजिटिव। और दूसरा क्या है? 40 न्यूटन पर एम स्क्वायर कंप्रेसिव। तो सिग्मा वाई क्या लेंगे? 40 न्यूटन पर एम स्क्वायर कंप्रेसिव। इसको लेंगे माइनस, यहाँ पर लिखा माइनस। ठीक है, कैलकुलेट द स्ट्रेन। आपको स्ट्रेन निकालना है अलोंग टू डायरेक्शंस, मतलब ई एक्स निकालना है और ई वाई निकालना है। कैपिटल ई की वैल्यू कितनी बेटा?
2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर है, और पॉइजन रेशो कितना है 0.29। सेम टू सेम कंसेप्ट है, जैसे यहाँ पर फॉर्मूला लगा ना सिग्मा इक्वल्स टू बड़ा ई इंटू छोटा ई, सेम कंसेप्ट यहाँ लगाऊंगा थोड़े बहुत चेंजेस के साथ, ठीक है। तो नाम क्या बोला मैंने, बाय एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम, मतलब ऐसा 2D स्ट्रेस सिस्टम है, ठीक है। ये एक 2 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम है। सिग्मा एक्स कितना बेटा 70 है। टेंशन मतलब खींचना, टेंशन मतलब खींचना, तो ये बाहर की ओर निकलेगा सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स। सिग्मा वाई माइनस कंप्रेशन है, कंप्रेशन मतलब कंप्रेस करना, दबाना, तो सिग्मा वाई क्या ऐसा है ना, बोलो करेक्ट है। करेक्ट है क्या? Yes. तो अभी आपको स्ट्रेन एक्स और वाई डायरेक्शन में निकालना है, ठीक है, ध्यान से सुनना। पहले निकालेंगे स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। इसको हम बोलेंगे ई एक्स, ई सफिक्स एक्स। आपको बेसिक क्या मालूम है, सिग्मा क्या होता है हर्ष, सिग्मा क्या होता है कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई। स्मॉल ई, मतलब स्ट्रेस इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या होता है बेटा, स्ट्रेस बाय मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, करेक्ट है। तो आपका लॉजिक क्या बैठेगा, आप बोलोगे ई एक्स निकालना है, तो सिग्मा एक्स ले लेंगे अपॉन क्या ले लेंगे, ई ले लेंगे। बट ध्यान देना, जब तुम एक्स डायरेक्शन में खींच रहे हो, क्या कर रहे हो, जब तुम एक्स डायरेक्शन में खींच रहे हो तो वाई डायरेक्शन में भी असर पड़ रहा है ना। जब मैं एक्स में खींचा तो वाई में भी कुछ ना कुछ असर हुआ, यस और नो। हाँ। एक्स में खींचा है तो वाई में कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा, या वाई में खींचा तो भी एक्स में कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं पॉइजन्स इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, पॉइजन्स इफेक्ट। तो पॉइजन्स इफेक्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए जिस डायरेक्शन में खींच रहे, सिग्मा एक्स में खींचा तो ई एक्स क्या होगा सिग्मा एक्स बाई ई, उसका दूसरा डायरेक्शन लगाना माइनस, यहाँ पर पॉइजन्स इफेक्ट देना पड़ेगा, मतलब म्यू को सिग्मा वाई बाई ई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, म्यू को, म्यू मतलब पॉइजन्स रेशो को सिग्मा वाई बाई ई से मल्टीप्लाई करो। बस यहाँ पर वैल्यूज पुट करो, आंसर निकालो। सिग्मा एक्स कितना बेटा 70, ई कितना है 2.1 10⁵, म्यू कितना है 0.29, सिग्मा वाई कितना बेटा -40, 2.1 10⁵। आंसर निकालो। यहाँ पे म्यू के बाद मल्टीप्लाई इंटू है, ठीक है। Sir, 3.88 into 10⁻⁻⁴. 3.88 10⁻⁻⁴ आ रहा क्या आंसर बेटा सबका, बताओ। हाँ सर। ठीक है, इतना लिख लिया आप लोगों ने, इतना लिख लिया रौनक। हाँ। चलो यही कर रहा हूं मैं। Yes. अब निकालो स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन।
स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन। बोलो बेटा, ई वाई निकालना है, ई वाई निकालना है, तो पहले क्या है, सिग्मा वाई बाय ई, करेक्ट। जब वाई में खींच रहे तो कुछ ना कुछ इफेक्ट एक्स में भी आएगा, तो माइनस न्यू टाइम्स सिग्मा एक्स सिग्मा बाय। एक्स अपॉन ई। हाँ, यहाँ से ई वाई निकालो, सिग्मा वाई है -40 अपॉन 2.1 10⁵ माइनस न्यू है 0.29, सिग्मा एक्स कितना है 70, 2.1 10⁵, ई वाई निकालो। हाउ मच? minus 2.7 into 10 raised to power -4, माइनस 2.87 10⁻⁻⁴, -4. ठीक है, नोट कर लो बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ऐसे वाले क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, ठीक है। चलो, ये एक नेक्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन है, ये पहले डिस्कस कर लेता है। जो बार वाले क्वेश्चन है हम लोग एक साथ अलग से डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में। अभी जितने भी जो सिंपल सेशन के अलग अलग कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है हम लोग पहले वो डिस्कस कर रहे हैं। पढ़ो भूमिका क्या लिखा है। A RCC column is 300 mm into 300 mm in a section, reinforced with 8 bar of 20 mm diameter. ओके, It is subjected to an axial load of 360 kilonewton. हाँ, Find the stress. एक मिनट, एक आरसीसी का कॉलम है, सबको कॉलम का मतलब समझता ना बेटा? समझता कि नहीं समझता बताओ? नहीं समझता? समझता। समझता। कॉलम मतलब जो वर्टिकल कंप्रेसिव लोड कैरी कर सकता है। आपके बिल्डिंग्स में कॉलम्स होता है, तो कॉलम यूजुअली रेक्टेंगल, स्क्वायर या सर्कल शेप का होता है। तो ये 300 इंटू 300 मतलब ये स्क्वायर शेप का है, ठीक है। उसके अंदर जो स्टील डाला है, उसके अंदर जो स्टील डाला है, बेटा माइक बंद कर दो। रीइंफोर्स्ड विथ 8 बार्स, यहाँ पे लोहा कितना है 8 बार है। इसमें जो लोहे की रॉड है वो 8 बार है, और इनके साथ साथ इसमें कंक्रीट डला होगा ना बेटा, क्योंकि आरसीसी कॉलम बोला, कॉलम में स्टील और कंक्रीट डलता है, बरोबर। तो बोलो कॉलम का साइज कितना है 300 इंटू 300। यहां से तुरंत में क्या करो, ग्रॉस एरिया निकाल लो। ग्रॉस एरिया मतलब कॉलम की पूरी एरिया निकाल लो। बोलो रौनक, ग्रॉस एरिया कैसे निकालेंगे? 300 into वेरी गुड, 300 इंटू 300 करो, यहाँ 90,000 है ना। साहिल समझा क्या बेटा? हाँ समझा। वेरी गुड। अब उसके अंदर लोहा कितना बेटा 8 बार है 20 के, 20 mm डायमीटर है। डायमीटर का मतलब कौन सा शेप है बेटा रौनक? सर सर्कल है। तो जो स्टील के बार है, जो स्टील के बार है वो नंबर है 8, हर एक का डायमीटर कितना है 20 mm का। तो बेटा स्टील का एरिया निकल जाएगा एससी, एरिया ऑफ क्या बोलेंगे इसको, स्टील। बोलो सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा? सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है?
5 5 by by 4 4 into d square. 5/4 डी स्क्वायर। ऐसे कितनी स्टील की रॉड है बेटा, कितनी स्टील की रॉड है? 8. तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं करेगा? करना पड़ेगा 8 से मल्टीप्लाई। तो 8 इंटू 5/4, डायमीटर है 20 का स्क्वायर। निकाल लो इसका आंसर। सर जितने बाहर रहते उतने से मल्टीप्लाई करना। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। 2513.2 2513 पॉइंट कितना है? 7 का स्क्वायर। अब उस पे लोड कितना रहा बेटा, एक्सियल लोड कितना रहा? पी 360 किलो न्यूटन, मतलब 10⁻³ न्यूटन आ रहा। ठीक है। फाइंड द स्ट्रेस इन कंक्रीट, आपको कंक्रीट का स्ट्रेस निकालना है और स्टील का स्ट्रेस निकालना है। दोनों का ई का वैल्यू दिया हुआ है। ई स्टील कितना बेटा? 2.1 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। और ई कंक्रीट कितना है? 1.1 1.1 10⁻4 into 10⁴. न्यूटन पर mm स्क्वायर। चलो इतना पहले कॉपी कर लो आप लोग, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम लोगों ने ग्रॉस एरिया निकाल लिया, स्टील का एरिया निकाल लिया। आज अभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बोलो बेटा, कॉलम के अंदर कौन से दो कंपोनेंट है? बोलो, कॉलम के अंदर कौन से दो कंपोनेंट डले हुए हैं? स्टील और कंक्रीट. वेरी गुड। एक है स्टील और एक है कंक्रीट। तो बेटा ग्रॉस एरिया मतलब कॉलम का पूरा एरिया, इसके अंदर स्टील भी आ गया, कंक्रीट भी आ गया। ASC प्लस AC। ASC मतलब स्टील का एरिया, AC मतलब कंक्रीट का एरिया। ग्रॉस एरिया कितना बेटा? 90. स्टील का एरिया कितना है? 2513.27. 2513.27 प्लस कंक्रीट का एरिया आप निकाल लो। तो कंक्रीट का एरिया विल बी 90,000 माइनस 2513.27। कितना था बताओ? आंसर? आंसर कितना था बेटा? eight seven four eight six point seven three 87.73। 486 mm स्क्वायर। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है बेटा? बोलो, क्लियर है क्या सबको? यस और नो तो बोलो बेटा। सर स्क्रीन अटक गई. अच्छा एक मिनट, चलो अब आएंगे हम लोग स्टेप नंबर 1 पे। कम टू स्टेप नंबर 1। बेटा RCC कॉलम, इसको बोलते हैं कंपोजिट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको? कंपोजिट स्ट्रक्चर। तो याद रखना, फॉर अ कंपोजिट स्ट्रक्चर, कोई भी कंपोजिट स्ट्रक्चर क्या जो उसमें कंपोनेंट है, जैसे स्टील है, कंक्रीट है, इन दोनों का चेंज इन लेंथ क्या रहेगा बेटा? दोनों का चेंज इन लेंथ क्या रहेगा? सेम रहेगा। जितना कंक्रीट का चेंज इन लेंथ है उतना ही स्टील का चेंज इन लेंथ रहेगा। ठीक है। स्टील को अपने SC बोला गया। बोलो चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या था? PL/AE। ये स्टील 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 स्टील, PL/AE किसका? कंक्रीट 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 कंक्रीट। कॉलम एक सिंगल यूनिट है, दोनों का लेंथ क्या है बेटा? सेम है, तो कट जाएगा।
बोलो यति, फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया क्या होगा? सिग्मा। सिग्मा। तो सिग्मा स्टील हो जाएगा। ई स्टील की वैल्यू कितनी बेटा? ई स्टील की वैल्यू कितनी है? 2.1 10 पावर 5 है। पीसी अपॉन एसी, बोलो पी अपॉन एरिया, सिग्मा कंक्रीट। ईसी की वैल्यू कितनी है? 1.1 10 पावर 5। बेटा 2.1 को राइट में ले जाओ, 2.1 10 की पावर 5 को राइट में ले जाओ, उसको डिवाइड करो इसके साथ। निकालो कितना रेशो? 19.09। क्या था? 19.09। सबका आ गया? बोलो करेक्ट है क्या? गायत्री समझा? हाँ सर। हाँ। मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। कंपोजिट स्ट्रक्चर बोल दिया ना, तो याद रखना, जैसे स्टील और कंक्रीट है ना, तो तुम डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो, सिग्मा एस अपॉन ई एस बराबर सिग्मा सी बाई ई सी। डायरेक्टली ये इक्वेशन भी यूज किया ना, तो भी आंसर सेम आएगा। इतना इलेबोरेट करके लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं तुमको सब समझाने के लिए लिखा रहा था। तुम डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो, सिग्मा एस बाई ई एस इक्वल टू सिग्मा सी बाई ई सी। ठीक है, चलो आगे बढ़ू। लिख लिया रौनक? Yes. लास्ट स्टेप। अब जो टोटल लोड है पी, बोलो जयती, जितना भी लोड है वो कौन कैरी करेगा? जितना भी लोड है वो कौन कैरी करेगा? दो ही कंपोनेंट अपने पास, स्टील हाँ एंड सर। कंक्रीट। तो P बराबर फोर्स इन स्टील का फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेस इन स्टील इंटू एरिया स्टील। फोर्स इन कंक्रीट का फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इंटू एरिया ऑफ कंक्रीट। करेक्ट है? तो P बराबर सिग्मा एस कितना है? 19.09 सिग्मा सी। तो यहाँ पे लिखो बेटा, ये पी एस का फॉर्मूला, ये सिग्मा एस इंटू एस कैसे आया? गायत्री आपको मालूम है सिग्मा क्या होता है? पी बाई एरिया। तो पी क्या होगा? सिग्मा इंटू एरिया। समझेगा प्रतीक्षा? हाँ सर। वेरी गुड। सिग्मा एस कितना प्रतीक्षा? 19 19.09 इंटू सिग्मा सी। अच्छा पी की वैल्यू अपने को मालूम है बेटा, पी कितना बताओ? पी कितना है? 360 10 पावर 3 ना। एरिया ऑफ स्टील कितना है बताओ? सिग्मा कंक्रीट निकालना है, एरिया कंक्रीट कितना है? 87486.73। इसको सॉल्व करो, सिग्मा सी निकालो बेटा, न्यूटन पर यूज करो। 2.6 2.60 65 65। 65। ठीक है, सिग्मा स्टील निकाल लो अभी। सिग्मा स्टील का तो 19.09 इंटू सिग्मा सी। सिग्मा सी कितना? 2.65। आंसर Fifty point seven. हाँ 50.7. 50.7। इसका सेकंड डिजिट कितना है बेटा?
सर 5.05 आ रहा है इंटू 10⁻³ नहीं, गलत है, गलत है। सिग्मा सी करेक्ट है क्या यदि? अरे बोलो जल्दी बेटा। 50.58. 50.58 आ गया। हाँ सर। ठीक है, आया क्या रौनक? हाँ सर आया। चलो ठीक है, नोट कर लो बेटा फटाफट। चलो आगे बढ़ेंगे अभी। नेक्स्ट एक 2 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, 2 मार्क्स का। और क्या लिखा है यदि? Distinguish between lateral strain and linear strain. डिस्टिंग्विश बिटवीन लैटरल एंड लीनियर। एक लाइन खींचो बीच में, यहाँ लिखो लैटरल स्ट्रेन। 2 मार्क का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 2 पॉइंट लिख लेना बेटा। और एक है लीनियर स्ट्रेन। सर ये अभी तक क्वेश्चन पेपर बेटा लीनियर स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेन क्या होता है? लिखो, इट इज द रेशियो ऑफ, सबको आवाज आ रही है मेरी क्लियर? आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ सर आ आर्य रही है। सर, लिखो, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ टू क्या रहेगा? ओरिजिनल ओरिजिनल लेंथ। बेटा लीनियर वर्ड लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। लीनियर वर्ड लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, इसको बोलते हैं लीनियर स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन क्या होता है? लिखो, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इसमें लैटरल डायमेंशन आता है काम में। चेंज इन लैटरल डायमेंशन, ठीक है। लैटरल का मतलब होता है क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन मतलब जैसे सर्कल है, तो सर्कल का क्रॉस सेक्शन क्या है? उसका डायमीटर, ठीक है ना। तो चेंज इन लैटरल डायमेंशन टू, बोलो, ओरिजिनल लैटरल डायमेंशन, करेक्ट है, ठीक है ना। एग्जाम्पल ले लो सर्कल का। बोलो सर्कल का लैटरल डायमेंशन क्या रहेगा? क्या थी? D. उसका डायमीटर डी रहेगा। तो लैटरल स्ट्रेन का फॉर्मूला चेंज इन डायमीटर अपॉन, बोलो, अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, है ना। और यहाँ का एग्जांपल ले लो। जैसे अगर तुमने यहाँ पे सर्कल भी लिया, तो सर्कल में एक लेंथ होता है ना बेटा, रॉड की लेंथ होती है ना। तो लीनियर स्ट्रेन का फॉर्मूला हमेशा कितना रहेगा? डेल्टा एल बाय एल, डेल्टा एल बाय एल। बोलो स्ट्रेन का कोई यूनिट होता है क्या? स्ट्रेन का कोई यूनिट होता है नहीं क्या? सर। नहीं, तो लिखो नो यूनिट। दोनों जगह पे यूनिट नहीं रहेगा, ठीक है। ये 2 मार्क का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। हाँ, एक ये लास्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 का ए दिख रहा है, 1 का ए। ये क्वेश्चन को लास्ट डिस्कस करना है। पढ़ो भूमिका, क्या लिखा? A bar cross section 20 mm into 20 mm is actually pulled by a force P. हम्म, If maximum stress included in the bar is 50 MPa in magnitude of P, if longitudination of 1.2 mm is observed over a gauge length of 3 meter, determine modulus of elasticity. एक बार है जिसका क्रॉस सेक्शन कितना है? 20 mm into 20 mm.
20 इंटू 20 है, इसकी तुरंत एरिया निकालो, 20 इंटू 20 करो, यानी 400 400 mm स्क्वायर। उसको एक फोर्स पी से खींचा गया, कुल मतलब खींचना। मैक्सिमम स्ट्रेस कितना मिला बेटा, सिग्मा कितना मिला, 50 मेगा 50 पास्कल। MPa मेगा पास्कल को क्या बोलते हैं, न्यूटन पर mm square. mm स्क्वायर। सर फाइंड द इसको कन्वर्ट नहीं करते ना, नहीं, कन्वर्ट नहीं करते, सेम टू सेम है। GPa को कन्वर्ट करते. यस यस। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ पी, आपको पी का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। इलोंगेशन कितना है बेटा, 1.2 मिलीमीटर, 1.2 mm, और गेज लेंथ मतलब एल दिया है 3 मीटर 3 का, मीटर. मतलब 3000 मिलीमीटर। डिटरमाइन द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ई निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है, देख लो पहले। स्ट्रेस, स्ट्रेस सिग्मा, ये आती, स्ट्रेस को डिफाइन करो बेटा। हाउ विल यू डिफाइन स्ट्रेस? P upon A. बेटा मैंने डेफिनेशन पूछा, फॉर्मूला नहीं पूछा। सर एक एक मिनट पहले वाले पेज पे। ठीक है, ठीक। स्ट्रेस, स्ट्रेस का डेफिनेशन, लिखा है मैंने आपको अभी। रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। वेरी गुड। स्ट्रेस इज डिफाइंड एज रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन आएंगे उसके ऊपर कि डिफाइन स्ट्रेस, डिफाइन स्ट्रेन, डिफाइन मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, ऐसे क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आते हैं। सिग्मा का फॉर्मूला क्या है, पी बाय ए। पी कितना है, पी निकालना है, ध्यान दो। सिग्मा कितना है बेटा, 50, पी निकालना है, और एरिया कितना है, 4000. 400 है। 50 इंटू 400 को 0.125. 0.125, ज्यादा पढ़ लिया बेटा। 20,000 है सर। ये 20,000 न्यूटन, किलो न्यूटन में जाने के लिए 3 जीरो कम करने का, 1 2 3 कम करो, या 1000 से डिवाइड कर लो, कितना देगा, 20 किलो न्यूटन। ठीक है, आखिरी में क्या निकालना है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। डेल्टा एल का फॉर्मूला बताओ, डेल्टा एल का फॉर्मूला। PL upon AE. PL अपन ए, डेल्टा एल कितना है बेटा, 1.2। हमेशा पी को न्यूटन में लिखना है, न्यूटन में। न्यूटन कितना है, 20,000, लेंथ है 3000, एरिया है 400, और ई निकालना है। ई यहाँ पर नीचे में है, उसको ऊपर ला लो, यहाँ पर 20,000 इंटू 3000 अपॉन 400, 1.2 को नीचे ला लो, 125 इंटू 10⁻³ ये आता 125 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो ये था आज का रिवीजन सेशन, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ा था, उसके साथ साथ क्या पढ़ा, सिंपल स्ट्रेस टेंशन के कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बाकी के जो क्वेश्चंस है वो भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है।